महादेव से तुम्हारा प्रेम इतना हो, प्यार इतना हो, लगन इतनी हो कि दुख तुम पर आए और आंसू महादेव की आंख में आए। दुख तुम पर आए और आंसू महादेव। प्रेम में ऐसा होता है, स्नेह में ऐसा होता है। जिससे बहुत प्रेम करते हो ना, जिससे बहुत स्नेह करते हो, बहुत प्रेम करते हो, बहुत प्रेम करते हो, बहुत प्रेम करते हो, इतना प्रेम, तो उसका दिल दुखता है तो उसको चाहने वाले का दिल दुखने लगता है। प्रेम में ऐसा होता है, चाहे भाई भाई का प्रेम हो, बहन भाई का प्रेम हो, चाहे पति पत्नी का प्रेम हो, जो स्नेह है, जैसा स्नेह आप संसार के लोगों से करते हो उससे चौगुना स्नेह शंकर से करिए, चौगुना स्नेह। फिर आंख में अगर आंसू आपके हैं, दुख आपको है, तो आपकी जगह पर रोज शिव रहे, शिव। एक प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा रामचरितमानस का, बड़ा सुंदर सा प्रसंग है कि शक्ति लगी थी लक्ष्मण जी को, मूर्छा खाकर गिर गए थे लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण जी जब मूर्छा खाकर गिरे, संजीवनी लेने के लिए कौन गए थे? जम के बोलो जरा, जम के बोलो जरा, हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए। भरत जी ने हनुमान जी को देखा और बाण छोड़ दिया, संजीवनी ले जाते समय हनुमान जी नीचे गिर गए थे। हनुमान जी गिरे थे कि नहीं गिरे थे? अयोध्या में हनुमान जी नीचे गिरे, नंदीग्राम के पास में हनुमान जी नीचे गिरे। पूछा तुम कौन हो? कहा मैं हनुमान। कहां जा रहे हो? लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, सुषेण वेद के कहने पर मैं संजीवनी लेकर आया हूं और संजीवनी लेकर जा रहा हूं। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण मर जाएंगे, लक्ष्मण के प्राण छूट जाएंगे। भरत जी को गुस्सा आ गया कि हनुमान, तुम राम जी के चरणों के दास होकर, सेवक होकर तुम कह रहे हो कि लक्ष्मण के लिए मैं संजीवनी लेकर जा रहा हूं और अगर मैं नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण मर जाएंगे। तो भरत जी ने हनुमान जी से कहा तुम्हारा ये शब्द मुझे पसंद नहीं आया कि मैं संजीवनी लेकर जा रहा हूं। तुम जमीन पर गिरे पड़े हो, संजीवनी का पर्वत तो हवा में टंगा हुआ है, अगर तुम लेकर जाते तो वो पर्वत भी जमीन पर गिर जाता। वो पर्वत तो राम ले जा रहा है। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, कथा करवाने वाला शिव, कथा सुनने वाला शिव और कथा बांचने वाला भी शिव, यहां कोई दूसरा नहीं है, सब शंकर का। अब देखिए प्रेम की बात सामने आ रही है। उर्मिला जी को मालूम पड़ा कि कोई बानर नीचे गिरा है और लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है और लक्ष्मण जी अंतिम श्वास से गिरे। उर्मिला जी, लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी माता उर्मिला आई। हनुमान जी ने कहा माता जी प्रणाम। क्या हुआ? लक्ष्मण को शक्ति लगी है, अंतिम सांसें गिन रहा है, उसको बाण लगा है। उर्मिला जी ने मन में विचार करा और फिर हनुमान जी से कहा मेरे पति को बाण लगा ही नहीं है। उर्मिला जी हनुमान जी से कह रही हैं मेरे पति को बाण नहीं लगा, ये मैं जानती हूं। हनुमान जी को लगा जब पति की ऐसी दशा सुनी तो पत्नी बावरी हो गई है, पत्नी की सुध चली गई।
उर्मिला जी इसलिए तो करें कि मेरे पति को बाण नहीं लगा। हनुमान जी बोले मां आपके पति लखन को लक्ष्मण जी को बाण लगा है। तो उर्मिला जी बोली एक बात बता, बाण लगा है तुम्हारा रो कौन रहा है? हनुमान जी बोले लक्ष्मण जी सो रहे हैं, राम जी रो रहे हैं। उर्मिला जी कहती हैं बाण मेरे पति को नहीं लगा, लक्ष्मण के रोम रोम में राम था, बाण उनको लगा इसलिए राम रो रहे हैं। लक्ष्मण को बाण नहीं लगा, लक्ष्मण तो संकल्प लेकर गए थे 14 वर्ष तक नारी और निंद्रा का त्याग करता हूं, 14 साल नहीं सोऊंगा, नारी और निंद्रा का त्याग कर कर गए थे। मेरे राम जी दयालु हैं, उन्होंने देखा अगर 14 साल नहीं सोएगा तो घर जाके बीमार पड़ जाएगा, इसलिए मेरे राम जी ने थोड़ी देर सुला दिया है युद्ध के पहले। बाण तो राम जी को लगा है, इसलिए पति सो रहा है और राम जी रो रहे हैं। मेरे पति को बाण नहीं लगा। जिससे प्रेम होता है, जिससे स्नेह होता है, प्रेम। तुम शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाओ, तुम शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति करो, शंकर भगवान का गुणगान करिए, शंकर का स्मरण करिए, दुख तुम पर होगा तो आंसू शिव के आएंगे। एक पत्र है देखिए, जागृत शंकर के प्रति विश्वास जागृत। सीहोर वाले महाराज के प्रति विश्वास नहीं करना है तुम्हें, सीहोर वाले महाराज से तुम्हें मतलब नहीं रखना, सीहोर वाले महाराज से तुम्हें भरोसा नहीं करना। भरोसा करना है तुम्हें केवल शंकर पर, शिव पर, ओघड़दानी पर। हम भी उसी पर भरोसा करते हैं तो आप भी उसी पर भरोसा। हम भी उसी का भरोसा रखते हैं, आप भी उसी का भरोसा रखते हैं। किसी कथाकार को, किसी महाराज को ईश्वर बनाने का प्रयास मत करो, भगवान बनाने का प्रयास मत करो। भगवान को भगवान रहने दो। भगवान को भगवान रहने दो, ईश्वर को ईश्वर रहने दो। कथा सुनो, स्नेह करो, भगवान के प्रति भाव रखो, गुरु चरण के प्रति मना नहीं, पर विश्वास मेरे शंकर पर रखिए, भरोसा मेरे शिव पर रखिए। कोई साथ देगा तो जो तुम शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाए हो वो तुम्हारा साथ देगा। कोई साथ देगा तो तुमने जो शिव की भक्ति करी है वो साथ देगा। अजब तत्व है शंभु। आप भरोसा शिव पर रखो। ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता है, भगवान विष्णु बैकुंठ के देवता है, पर पृथ्वी का देव है अगर कोई तो वो देव अधिदेव महादेव है। मेरे राम जी भी जिनकी आराधना करते हैं वो शंकर हैं, मेरे भगवान कृष्ण भी जिनकी आराधना करते हैं वो शंकर हैं, मेरे नारायण भी जिनकी आराधना करते हैं वो शंकर हैं, ब्रह्मा भी जिनकी आराधना करते हैं वो शंकर हैं, इंद्र भी जिनकी आराधना करते हैं वो शंकर हैं, नवग्रह देवता जिनकी आराधना करते हैं वो शंकर हैं, और संपूर्ण प्रकृति जिसके चरणों में है वो शंकर है, वो शिव है, वो घड़ी है। ब्रह्मचित्त की पत्नी के कारण ब्रह्मचित्त की आंखों में जल भर गया, गालियां दी गई, अपशब्द दिया गया, ताने दिए गए। शंकर के भक्त की आंख में आंसू आता है तो भगवान रोता है। भक्त की आंख में आंसू आया तो भगवान रोया। आप कभी बन सके तो दिनेश साहू जी से या यहाँ की जो दो चार वो यादव जी और एक वहाँ के राजीव वाले भैया और आदि जजमान परिवार साहू, इन सब से पूछना। वो एक वेणुगोपाल है जिन्होंने पहले कथा करी थी, उनसे पूछना। हमारा पहला शब्द होता है, इतने सारे शिव भक्त आएंगे, इनके भोजन की क्या व्यवस्था है? ये हमारा सबसे पहला शब्द रहता है कि इतने शंकर के भक्त आएंगे, इनके भोजन की क्या व्यवस्था है? क्या व्यवस्था? कथा कराने से पहले जितने कथक के आयोजक हैं
उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, ये मेरे इतने शंकर के भक्त शंकर के भरोसे पर आते हैं, शिव के भरोसे। एक तरफ तो तुम कह देते हो कि मेरे बस का नहीं, दूसरी तरफ कह देते हो मैं नहीं कर सकता, तीसरी तरफ कह देते हो अब जो रिजर्वेशन कराकर आ गए, बैठ गए, किसके आश्रय? शिव के आश्रय। ये हमारा फर्ज है। आप सीहोर वाले महाराज को बाद में भोजन दीजिए, सबसे पहले पंडाल में जो शिव भक्त कथा सुनने आए हैं उनको भोजन पहले दीजिए। पहले कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जाकर देख कर आना। आप जो अन्नदान करते हो, आप 1 रुपया भी अगर सीहोर समिति को ऑनलाइन जमा करते हो, टीवी के माध्यम से जमा करते हो, मोबाइल के माध्यम से जमा करते हो या काउंटर पर देते हो, कभी जाकर सीहोर की पवित्र भूमि पर देख कर आना। बड़े बड़े ट्रस्ट हैं लोगों के, पर एक व्यक्ति को भोजन नहीं कराते। और सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पर रोज प्रतिदिन 25 से 50 हजार आदमी रोज भोजन करता है, प्रतिदिन। कभी मौका लगे तो जाकर दर्शन करिए कि सीहोर की पवित्र धरा पर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आपका दिया हुआ 1 रुपया अन्न के अंदर भोजन में काम आया कि नहीं आया, जाकर जरूर देखिए। आपका एक चावल का दाना वहां लोगों ने पाया कि नहीं पाया, जरूर देखिए, जरूर देखिए। कभी सबसे पहला काम है आप सीहोर वाले महाराज को बाद में अन्न दो, भोजन दो, पहले इन शंकर के भक्तों को दीजिए। भक्तों बहुत विश्वास के साथ ये शिव की शरण में आते हैं। वो बहन लिख रही है, डॉक्टर ने तो ऑपरेशन का कह दिया था, पर मैंने उससे कहा कि मुझे केवल 1 महीना दो। कथा सुन रही हूँ मैं आसन लगाकर, मेरा भरोसा कहता है कि मेरी सारी गठाने मेरा शंकर गला देगा। भरोसा कह रहा है मेरा, मेरी गठाने मेरा शिव गलाएगा, ये मेरा भरोसा कह रहा है। उसने सीहोर वाले महाराज पर भरोसा नहीं करा, उसने शंकर पर भरोसा करा कि मेरा महादेव मेरी गठान गलाएगा। और जांच कराई जुलाई में, मेरी गठाने गल चुकी थी, मैं पलंग से नहीं उठ पाती थी। आज 55 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा के धाम पहुंची, कथा में पहुंची 55 किलोमीटर। क्या दिया? अभी कल 17 तारीख की कावड़ है सीहोर में, एक 17 तारीख की जो कावड़ है सीहोर में, मां डीजे बैंड बाजे तो अपनी जगह पर है, झांकी अपनी जगह पर है। एक कावड़ लेकर महाराष्ट्र से 350 किलोमीटर दूर से 400 लोग एक कावड़ इतनी उठाकर पैदल पैदल चलते चलते सीहोर आ रहे हैं, जो सीहोर का गौरव बने। 400 लोग एक कावड़ को उठाकर लेकर आ रहे हैं। उन 400 व्यक्ति से हमने पूछा कि तुम 400 लोग 350-400 किलोमीटर दूर से नर्मदा का जल, ताप्ती का जल और ना जाने कौन कौन सी आदि चंद्रभागा का जल, ऐसी 4-5 नदियों का जल भर कर ला रहे हो, तो क्यों ला रहे हो? तो कहा गुरुजी पिछली बार कावड़ भरने आए थे बाबा की, पहले कावड़ भर कर गए, हम 400 आदमी पहले आए थे और बाबा की कावड़ भर कर गए, तो एक चीज मांग कर गए थे बाबा से, बाबा ने 400 की ही झोली खुशियों से भर दी, इसलिए 401 कावड़ लेकर आ रहे पैदल 400 किलोमीटर दूर, 350-400 किलोमीटर दूर से। ये सीहोर वालों का भाग्य है जो इस कावड़ का दर्शन करेंगे। ये सौभाग्य है हमारा और आपका, जो उस कावड़ का दर्शन आप और हमको होगा। एक विश्वास, एक भरोसा शिव पर करिए। सीहोर वाले महाराज पर भरोसा और विश्वास बिल्कुल मत करो, शंकर पर करो। हम भी उस पर ही करते हैं। जब कुछ नहीं था खाने के लिए लाले पड़ते थे, एक एक रोटी के लिए तरसते थे, तब कोई दूसरा हाथ पकड़ने के लिए नहीं आया था। तब जिस मंदिर में झाड़ू पोछा करते थे, कहीं किसी मंदिर में बैठकर कोई प्रसाद देकर चले जाता था, उससे गुजारा कर लेते थे। आंवला नवमी पर, इधर हमें नहीं मालूम, आप लोग करते हैं आंवला नवमी पर, दिवाली के बाद आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे। जब माताएं आंवले की पूजन करने आती थी तो थोड़ा पकवान चढ़ाकर, कुछ मिठाई चढ़ाकर जाती थी, वो उठाकर लाते थे, तो दिवाली की खुशियां मनाते थे। वो समय देखा है।
और भूलते नहीं है उस समय को। दुनिया के लोग कहते हैं महाराज आपके साथ कोई बड़ा नहीं जुड़ा, हम कहते हैं हमारे साथ में जो ये जुड़े हैं ये शंकर से कम नहीं है, और शिव हमारे साथ में है, औघड़दानी हमारे साथ। कहना सरल है महाराज, पर फिर निवेदन है, हम उस शंकर पर पूर्ण भरोसा करते हैं, तो आप भी पूर्ण भरोसा करो। टूटने नहीं देगा मेरा बाबा, हारने नहीं देगा मेरा बाबा। दुनिया पूरी सामर्थ्यता लगा लेती है आपका पांव पकड़कर खींचकर नीचे करने में, पर शंकर पर करा हुआ भरोसा कभी छूट नहीं सकता, कभी नहीं छूटेगा। एक बार जो शंकर की कथा में पहुंच गया, एक बार जो शिव महापुराण की कथा में पहुंच गया, एक बार जिसने शंकर की कथा को एक क्षण का, 1 मिनट का, 15 मिनट की भी अगर दिल से सुनी है, उसको बाबा ने दिया है, खाली नहीं रखा। और उसका एक उदाहरण हमारे विधायक जी भी है, उसका एक उदाहरण हमारे विधायक जी भी है, जो सम्मुख में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। उन्होंने खुद अपने माइक पर कहा कि मैंने ये कथा पहले अपनी बहन के यहाँ 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा श्रवण करी, और मेरे बाबा ने आज मुझे किस गादी पर बिठाया, ये बाबा है, ये बाबा ही है, उसकी कृपा। और यही शब्द जो उन्होंने कहा, अभी हम एक दिन के लिए वहाँ गए थे लोमनी, तो वहाँ केंद्र में विराजमान सांसद जी तोखेराम साहू जी, और उन्होंने भी यही शब्द कहा, यही शब्द। शिव क्या देते हैं, शंकर क्या प्रदान करते हैं, शिव क्या दे जाते हैं, यह हमको नहीं मालूम। हम तो 1 मिनट के लिए गए, कथा सुनी और आनंद पाया। शिव भक्त के नेत्र का जल शिव को प्रियता नहीं है। प्रेम इतना करो भगवान से, इतना प्रेम करो कि दुख तुम पर आए और आंसू मेरे महादेव की आंख में आए, प्रेम इतना। और जब शंकर भगवान ने तुरंत नंदी से पूछा, नंदी बता ब्रह्मचित्त की आंख में जल क्यों है, नंदी बोल ये शिव भक्त ब्रह्मचित्त क्यों रो रहा है। नंदी ने कहा इसकी धर्म पत्नी, इसके बच्चे इसको छोड़कर चले गए, बहुत गालियां रास्ते में रोक कर इसको दी, और पत्नी बच्चे चले गए। क्यों गए, कारण क्या। नंदी ने कहा शनि ने अपनी कुदृष्टि इस ब्रह्मचित्त पर दे दी। शनि ने, हाँ, क्या शनि को मालूम नहीं था कि ये शिव का भक्त है, शंकर की आराधना करने वाला है। महाराज कभी कभी व्यक्ति का अहम व्यक्ति को परेशान कर देता है। शनि ने अपनी कुदृष्टि इस पर डाल दी, अहमता में, उसको मालूम था कि शंकर का भक्त है, फिर भी डाली। नंदी रुक जा, हनुमान को बुला के ला। शंकर भगवान ने अपना ही एक अंश जो हनुमान जी हैं उनको बुलवाया। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु जी आज पहली बार मुझे आमंत्रित किया, क्यों, जाओ जाओ, तुम मेरा ही स्वरूप हो, जाकर जरा शनि को एक बार अच्छे से ही मजा चखा। हनुमान जी ने गदा उठाई और भगवान शंकर का नाम लेकर, राम नाम लेकर जो दौड़ पड़े, जो गए। शनि जा रहे थे, उनको सूचना मिली देव ऋषि नारद से, हनुमान जी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हनुमान क्यों,